फोक्स, अब वक्त आ गया है कि मैं नॉर्विच का सफर जारी रखूं, जो कि उससे भी ज्यादा दिलचस्प और कुदरती मनाजिर से भरपूर है जो हमने कैम्ब्रिज और ईली के सफर के दौरान देखे। जैसे ही हमारी बस ईली ट्रेन स्टेशन से निकली, मुझे रिचर्ड ब्रांसन की एक मशहूर बात याद आ गई कि कामयाबी के रास्ते में बहुत सी पार्किंग लॉट्स अपनी तरफ खींचती हैं। मेरा ये सफर मुझे इंग्लैंड के कुछ खूबसूरत और तारीखी हिस्सों बिशुमूल कैम्ब्रिजशायर, सफोक, नॉरफॉक में ले जाएगा। हमारी ड्राइव तकरीबन 70 मील या 112 किलोमीटर पर मुहित होगी और बस के जरिए इस सफर का दौरानिया करीबन 2 घंटे होगा। जैसे ही हम ईली से रवाना हुए, मुझे इसका तारीखी कैथेड्रल याद आने लगा। ईली अपने शानदार कैथेड्रल और भरपूर तारीख के लिए जाना जाता है और इसको एक्सप्लोर करना अब तक मेरे सफर की सबसे खास बात रही है। खूबसूरत ईली कैथेड्रल के ऑक्टेगोनल टावर और पेचीदा फन तामीर को पीछे छोड़ना आसान नहीं था। सूरज ने खेतों पर सुनहरी रंगत बखेर रखी है। इन मनाजिर से हमारे सफर का एक दिलकश आगाज हुआ। सफर में थोड़ा सा मिजाह शामिल करते हुए हमारे बस ड्राइवर ने एक अंग्रेजी लतीफा सुनाया, जिसका तर्जुमा सुनकर हंसी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत से ज़रबुल मिसाल और लतीफ़े समझने के लिए उस इलाके के कल्चर और ज़बान को समझना ज़रूरी होता है। बहरहाल मैं उसका तर्जुमा पेश कर रहा हूँ आपके लिए। ढांचे एक दूसरे से क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि इनमें आते नहीं होती या इनमें हिम्मत नहीं होती। इस हल्के फुल्के माहौल ने हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर दी और सफर को मजीद खुशगवार बना दिया। ड्राइवर की दोस्ताना तबीयत ने सफर को सफर की तरह कम और दोस्तों के दरमियान मुश्तरका मुहिम जोई की तरह महसूस करवाया। हमने मशहूर RAF लिंकन हीथ की एक झलक देखी, जो कि रियासत हाय मुत्तहिदा की फजाइया का एक अहम एयरबेस है। ये बरतानिया और अमेरिका के दरमियान मजबूत दिफाई ताउन का सबूत है, जिसमें विंस्टन चर्चिल के अल्फाज की बाज़गश्त शामिल है कि इत्तेहादियों से लड़ने से सिर्फ एक चीज बदतर है और वो है उनके बगैर लड़ना। हरे भरे खलियानों के साथ इस अहम फौजी तंसीब के पास से गुजरना एक दिलकश नज़ारा है। वसी एयरबेस के नज़ारे ने मुझे दूसरी जंग अजीम के दौरान इन इलाकों की स्ट्रेटेजिक अहमियत और आज भी इनकी मुसलसल अहमियत बरकरार होने की याद दहानी करवाई। हम RAF मरहम के करीब से भी गुजरे, जो कि बरतानिया के दिफा में एक अहम किरदार अदा करने वाला एक और बड़ा एयरबेस है। पुरअमन दही इलाकों के दरमियान वाक़ इन एयरबेसिस का नज़ारा अमन और सलामती के दरमियान तवाज़ुन की वाज़ेह याद दहानी थी। हमारा पहला पड़ाव ब्रेंडन में है, ईली से तकरीबन 16 मील या 25 किलोमीटर दूर। ब्रेंडन एक छोटा शहर है जिसकी एक भरपूर तारीख है। जैसे ही बस ने ब्रेंडन सिटी को अबूर किया, मैं इस पुरानी कहावत के बारे में सोचने लगा कि सिर्फ मंजिल ही नहीं, सफर भी अहम है। अपना सफर जारी रखते हुए हम ब्रेंडन से मजीद 12 मील या 19 किलोमीटर दूर थेटफोर्ड पहुंचे। थेटफोर्ड अपनी तारीखी अहमियत और खूबसूरत जंगलाती पार्कों के लिए जाना जाता है। ये अमरीकी इनकलाब की एक अहम शख्सियत थॉमस पेन की जाए पैदाइश होने की वजह से भी मशहूर है। थेटफोर्ड फॉरेस्ट पार्क बरतानिया का सबसे बड़ा इंसान का बनाया हुआ जंगल है। एक शानदार सब्ज कालीन पेश करता है, जिसे सड़क से देखकर सुकून का एहसास होता है। जब हम थेटफोर्ड से गुजरे तो मुझे थॉमस पेन के ये अल्फाज याद आए, जो मेरे बहुत करीब है, मेरे दिल के बहुत करीब है। दुनिया मेरा मुल्क है, तमाम बनी नो इंसान मेरे भाई हैं और अच्छे काम करना
मेरा मजहब है। पूरे सफर के दौरान बस ने मुख्तलिफ ट्रेन स्टेशन पर स्टॉप किया जो इन कस्बों और शहरों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। इंग्लैंड का यह हिस्सा अपने तवील अर्ज मैदानों और तारीखी शहरों के साथ ये एहसास कराता है कि जैसे हम कई कदम पीछे चले गए हैं वक्त में। राल्फ वाल्डो एमर्सन ने एक बार कहा था, 1000 जंगलात की तख्लीक बलतूत के एक ही बीच में है कि जंगल यकीनी तौर पर कुदरती नशोनुमा के हैरत अंगेज निज़ाम का मुजस्सम सबूत है। जैसे हमने थेटफोर्ड से मजीद 15 मील 24 किलोमीटर एडलब्रो की तरफ अपना रास्ता बनाया, दिलकश व वसी हरियाली ने ज़मीन की तज़ीन व आराइश की मंजर कशी की और ये मंजर हर एक का दिल मोह लेता है। एडलब्रो एक दिलकश तारीखी शहर है जो अपनी इमारतों और दोस्ताना कम्युनिटी के लिए जाना जाता है। इसके मरकजी बाजार और रिवायती अंग्रेजी रेस्तोरां इसे एक अजीब ड्रामाई एहसास से भरा शहर बना देते हैं। जब हम वहां से गुजरे तो मैंने रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन के एक कॉल के बारे में सोचा, मैं कहीं पहुंचने के लिए नहीं बल्कि जाने के लिए सफर करता हूं। मैं सफर की खातिर सफर करता हूं। एडलब्रो से हमारी मंजिल नॉर्विच तक तकरीबन 14 मील या 22 किलोमीटर का फासला है। नॉर्विच तारीख और सकाफत से मालामाल शहर है जो अपने क़ुरून वस्ता की फ़न तामीर और मुतहर्रिक फ़नून लतीफ़ा के लिए जाना जाता है। ये शहर नॉर्विच कैथीड्रल का घर भी है जो रोमानेस्क फ़न तामीर की एक शानदार मिसाल है। नॉर्विच के करीब पहुंचे बस इन इलाकों से गुजरी जो इनकी ज़राई अहमियत के लिए मशहूर थे, जहां हर सिमत वसीओ अरीज मैदान फैले हुए थे। इब्ने बतूता ने एक बार कहा था कि सफ़र करना पहले आपकी ज़बान बंदी करता है, फिर आपको एक कहानी गो बना देता है। सफ़र आपको मामूली बनाता है। आप देखते हैं कि आप दुनिया में कितनी छोटी सी जगह पर रहते हैं। गुस्ताव फ्लॉबर्ट ने एक बार कहा था, ये सफ़र इसकी एक बेहतरीन याद दहानी है और मैं इससे मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, इलाकों की तज़ीन व आराइश धीरे धीरे देही से शहरी की तरफ मुंतकिल होती गई। जैसे ही मैंने अपने साथी मुसाफिरों को अलविदा किया और नॉर्विच के क़ल्ब में कदम रखा, मैं इस खूबसूरत शहर के तारीख और सकाफत से भरपूर एडवेंचर्स के लिए तैयार था। जैसे ही मैंने ट्रेन स्टेशन के इर्द गिर्द देखा, इसके क़ुरून वस्ता की इमारतों से लेकर इसकी जदीद सहूलियात तक शहर ने पुराने और नए के इम्तजाज को मेरे सामने रख दिया। मेरे साथ रहिएगा।